नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि एमएस एक्सेल में सम इफ फार्मूला का यूज कैसे करते हैं। हमारे पास ये एक टेबल है जिसमें हमने कुछ एम्प्लॉय के नाम लिखे हुए हैं और उनको जो पैसे दिए गए उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन है। जैसे यहाँ पे सचिन है, सचिन को पहले यहाँ पे 22,000 रुपये दिया गया, फिर सचिन को 10,000 रुपये दिया गया, फिर सचिन को 5,000 रुपये दिए गए और विनोद ने एक बार 21,500 रुपये लिया हुआ है, फिर सेकेंड टाइम पे उन्होंने 10,000 रुपये लिया हुआ है। तो हम यहाँ पे सम इफ फार्मूला का यूज़ करेंगे और यहाँ पे निकालेंगे हम टोटल पेड टू सचिन कि सचिन को कितना अमाउंट दिया गया है। यहाँ पे हम नॉर्मली वैसे नहीं कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे फार्मूला का यूज़ करके हम यहाँ पे निकालेंगे सचिन को टोटल अमाउंट कितना दिया गया है और विनोद को टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फार्मूला का यूज़ करते हैं। सिंपली हम यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल और सम इफ देखिए जैसे टाइप किया तो ये यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे हम 2 टाइम क्लिक करेंगे तो ओपन ब्रैकेट के साथ में ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए आ रहा है कि रेंज के बाद फिर क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है, उसके बाद सम रेंज। तो रेंज के लिए ये हमारी रेंज है, एम्प्लॉय नेम की रेंज है कि हमको यहाँ पे सचिन का नाम हमें कहाँ पे से मिलेगा, एम्प्लॉय नेम से। तो इसे हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने कॉमा लगा लिया और यहाँ पे आ रहा है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में हमें यहाँ पे किसका टोटल निकालना है, सचिन का। तो सचिन यहाँ पे 3 जगह लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है जिसका एड्रेस है, यहाँ पे इसका एड्रेस है D2 और इसका एड्रेस है इसका एड्रेस है D2 और इसका एड्रेस है D5 और इसका एड्रेस है इस वाले कॉलम का सेल का D9। तो यहाँ पे हम तीनों में से किसी एक सेल का एड्रेस यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे इस जगह पर। तो हम चलिए ऊपर वाले यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, इसका एड्रेस है D2। तो यहाँ पे हमने D2 यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया हुआ है। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पे पूछ रहा है सम रेंज में यहाँ पे कि टोटल अमाउंट हमें कहाँ से निकालना है। तो यहाँ से निकालना है टोटल अमाउंट, ये हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको हमने ब्रैकेट को सिंपली क्लोज कर दिया। अब ये हो गया कि सचिन को आपने इस लिस्ट में सर्च करना है कि सचिन कहाँ पर है। उसके बाद यहाँ से सचिन ने जितनी बार पैसा लिया हुआ उस सभी का टोटल निकाल के आपने यहाँ पे शो करा देना है। ठीक है, फार्मूला यहाँ पे टाइप करने के बाद सिंपली आपने इंटर प्रेस कर देना है। अब देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गया है 37,000 रुपीज़, यानी 22,000 रुपये एक लिया, 22 और 10,000 रुपये एक लिया तो टोटल हो गया 32,000 रुपये और फिर 5,000 रुपये एक बार लिया तो टोटल हो गया 37,000 रुपये। तो वही अमाउंट यहाँ पे शो हो गया। अब चलिए इस बार हम विनोद जी के निकालते हैं विनोद जी ने कितना पैसा लिया हुआ है। तो विनोद जी ने पहले एक बार लिया था 21,500 रुपये और सेकेंड टाइम लिया हुआ है 10,000 रुपये। तो टोटल अमाउंट हो गया जाकर 31,500 रुपये। ठीक है जी, तो यहाँ पे फार्मूला फिर से वही यूज करेंगे जो हमने ऊपर यूज किया था सचिन के लिए। तो इस बार हम यहाँ पे फिर से इक्वल सम इफ, उसके बाद ओपन ब्रैकेट के बाद कैटेगरी यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे कि इस रेंज में आपने सर्च करना है इस बार कि विनोद कितनी जगह विनोद का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, वो हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने कॉमा लगा लिया। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे विनोद का 2 जगह देखिए नाम लिखा हुआ, पहला है यहाँ पे D4 में और दूसरा है D10 में। तो हम इन दोनों में से कोई भी सेल एड्रेस हम दे सकते हैं, चाहे हम D4 दे दें या फिर हम D10 दें, ताकि वो पर्टिकुलर ये कंफर्म कर सके कि किस बंदे की सैलरी अमाउंट हमने निकालना है। तो यहाँ पे हमने विनोद को सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे एड्रेस उसका आ गया D4, कॉमा लगा लिया। टोटल अमाउंट जो अमाउंट का है सेल कॉलम उसको हमने सेलेक्ट कर लिया कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने सर्च करना है कि विनोद को कितनी बार पैसा दिया गया। जहाँ जहाँ विनोद ने पैसा लिया वो उसको टोटल अमाउंट करके आपने यहाँ पे शो करा देना। उसके बाद हमने ब्रैकेट को क्लोज किया, देन इंटर प्रेस। अब देखिए टोटल अमाउंट यहाँ पे आ गया 31,500। विनोद जी ने कितनी बार लिया था इस पूरी टेबल में, विनोद जी सिर्फ 2 बार हैं, एक ये है उसके बाद दूसरी बार ये है। तो यहाँ भी इन्होंने पैसा लिया हुआ था 21,500 और फिर यहाँ पे पैसा लिया है 10,000 रुपये। तो टोटल हो गया यहाँ पे 31,000 रुपये। अब हमने ये फार्मूला यहाँ पे लगा रखा कि विनोद जी को यहाँ पे जितनी बार भी हो और जितनी बार पैसा लिया हो तो उसको आपने टोटल अमाउंट करके यहाँ पे आपने शो करा देना। अब सपोज देखिए यहाँ पे अभी विकास है, तो विकास की जगह इनको कर देते हैं विनोद। जैसे ही हमने विनोद किया तो विनोद का टोटल अमाउंट कितना 15,000 रुपये और यहाँ पे इसको ये ऐड कर दे तो 31,500 पहले था और 15,000 रुपये ये, तो टोटल हो जाएगा कितना 45,500 रुपीज़। तो जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे 46,500। देखिए अभी मैंने वैसे कैलकुलेट किया तो ये गलत हो गया, लेकिन जो फार्मूला हमने लगा के रखा तो वो उसने एग्जैक्ट अमाउंट बता दिया कि भैया विनोद एक ये हैं,
ये 15,000 रुपये लिए, फिर विनोद यहाँ पे है 11,500 रुपये लिया, फिर विनोद एक ये है, विनोद 10,000 रुपये। तो टोटल अमाउंट हो गया आपका 46,500 रुपीज़। ठीक है, बस एक कंडीशन है कि नेम आपका सेम होना चाहिए, नेम आपका मिसमैच नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक में आपने विनोद कुमार लगा दिया, दूसरे में आपने विनोद कर दिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो उसको ऐड नहीं करेगा कि विनोद अलग पर्सन है, विनोद कुमार एक अलग पर्सन है, तो वो उसको ऐड नहीं करेगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कुछ डाउट वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।